नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, चुनाव आयोग ने जिस तरह फाल्टा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव रद्द किया, पुनर्मतदान की तारीखों का ऐलान किया, वो सवाल उठाता है कि क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं, अहंकार तोड़ने की जंग चल रही है। फाल्टा विधानसभा का चुनाव रद्द करते हुए, पुनर्मतदान की तारीख का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने जो वजह बताई है, उसे लेकर आग बबूला टीएमसी के बड़े नेता ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग, पीएम मोदी, अमित शाह और भारत सरकार को चैलेंज दिया है। क्या चैलेंज दिया है, क्या बोला अभिषेक बनर्जी ने, पूरा बयान आपको सुनाएंगे। पहले बात करते चुनाव आयोग ने क्या बोला है, क्या वजह बताई है फाल्टा में दोबारा मतदान कराने की। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर क्षेत्र में आता है। अभिषेक बनर्जी वहां से सांसद हैं। अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। टीएमसी के जहांगीर खान वहां से उम्मीदवार हैं। वो जहांगीर खान जिनको धमकी दी थी आईपीएस ऑफिसर अजयपाल शर्मा ने। उसके बाद कुछ जगह पर शिकायतें आई तो 3 दिन बाद पूरी विधानसभा में ही दोबारा से मतदान का ऐलान कर दिया चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग ने क्या कहा इस सब के पीछे, 21 मई को अब मतदान होगा और 24 मई को फाल्टा विधानसभा के नतीजे आएंगे। यानी नई सरकार बनने के बाद मतदान होगा और उसके बाद नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने इस फैसले के पीछे क्या वजह बताई है, पहले वो आपको बताते हैं, उसके बाद टीएमसी के नेताओं का रिएक्शन आपको दिखाएंगे। चुनाव आयोग ने क्या कहा, चुनाव आयोग ने जो स्टेटमेंट जारी की उसमें क्या वजह बताई गई है। वजह नंबर 1, अनियमितताओं की रिपोर्ट। मतदान के दौरान मीडिया रिपोर्ट्स और टीवी प्रसारणों से यह जानकारी मिली कि कई मतदान केंद्रों पर एक विशेष राजनीतिक दल के सामने वाले बैलेट यूनिट बटन पर काली चिपकने वाली टेप या प्लास्टिक सामग्री चिपकाई गई थी। तो चुनाव आयोग का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी मिली, टीवी प्रसारणों से ये जानकारी मिली कि कई मतदान केंद्रों पर टेप लगाई गई थी बीजेपी के चुनाव चिन्ह के सिंबल के सामने। नाम तो चुनाव आयोग ने अपने स्टेटमेंट में नहीं लिखा, लेकिन टीवी पर जो चला था उसमें यही सामने आया था कि एक बूथ पर बीजेपी के सिंबल के सामने टेप लगी है। इसकी शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से की थी, लेकिन चुनाव आयोग अपनी स्टेटमेंट में कहता है कई मतदान केंद्रों पर। अब टीवी प्रसारण में जहां तक हमने देखा तो कई मतदान केंद्रों पर तो ऐसा नहीं हुआ था। सिर्फ एक मतदान केंद्र का वीडियो वायरल हुआ था जहां तक टीवी रिपोर्ट्स की बात है, मीडिया रिपोर्ट्स की बात है। अगला पॉइंट आप देखिए, शिकायतें। आयोग को विभिन्न राजनीतिक दलों से मतदाताओं को डराने धमकाने, बूथ कैप्चरिंग और बैलेट यूनिट ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की कई शिकायतें प्राप्त हुई। तो चुनाव आयोग ने यहां पर बूथ कैप्चरिंग शब्द का भी इस्तेमाल किया है। इतनी फोर्स तैनात है, ना टीवी पर कुछ चला, ना अखबारों में कुछ आया कि बूथ कैप्चरिंग फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हुई। फिर चुनाव आयोग ने अपनी स्टेटमेंट में बूथ कैप्चरिंग की बात क्यों लिखी है और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। कहां छेड़छाड़ हुई, कितने बड़े पैमाने पर हुई, क्या इतनी छेड़छाड़ हुई या इतनी बूथ कैप्चरिंग हुई कि पूरी विधानसभा का ही चुनाव रद्द कर दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह आया नहीं। दिन दहाड़े चुनाव हुआ है और इसे लेकर टीएमसी का जवाब भी सामने आया है। सवाल अजयपाल शर्मा पर भी उठाए गए हैं। जिन आईपीएस अधिकारी को बीजेपी वालों ने सिंघम बताया, अजयपाल शर्मा को जहांगीर खान को चेतावनी देने के बाद उनके रहते आखिरकार ये बूथ कैप्चरिंग, डराना धमकाना, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कैसे हो गई, यह भी सवाल उठता है। इसके बाद जांच और समीक्षा की गई। 30 अप्रैल 2026 को डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय में जिला अधिकारी अल्पसंख्यक मामले दक्षिण 24 परगना और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चुनावी दस्तावेजों और फॉर्म 17A की जांच की गई। इसमें सामान्य पर्यवेक्षक, जनरल ऑब्जर्वर भी शामिल थे। और निष्कर्ष क्या निकाला गया, रिटर्निंग ऑफिसर और सामान्य पर्यवेक्षक के अवलोकन के आधार पर फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के मतदान को रद्द करने और नए सिरे से मतदान करने का निर्णय लिया गया है। तो यह वजह बताई है चुनाव आयोग ने। लेकिन दोस्तों, ना तो बड़े पैमाने पर कोई बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आया। हां, एक जगह पर टेप लगने का वीडियो जरूर वायरल हुआ था। तो चुनाव आयोग ने 3 दिन बाद जो इतना बड़ा फैसला ले लिया, उसे लेकर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं कि अगर दिन दहाड़े इतने बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग हुई, अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई, तो चुनाव आयोग के अधिकारी क्या सोए हुए थे, क्या 3 दिन तक सोए हुए थे, कहीं कोई ज्यादा सवाल नहीं था। उसके बावजूद दोबारा मतदान क्यों। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने वीडियो जारी किया है। बंगाली भाषा में वीडियो है, लेकिन समझ में आता है कि क्या बोल रहे हैं।
अजय पाल शर्मा को सस्पेंड करने की मांग करते हुए क्या कहते हैं? अगर बूथ कैप्चरिंग हुई जैसा कि चुनाव आयोग ने बोला है तो अजय पाल शर्मा पुलिस ऑब्जर्वर क्या कर रहे थे, ये सवाल उठाया है। चुनाव आयोग और अजय पाल शर्मा पर कटाक्ष करते हुए क्या कहते हैं कुणाल घोष, जरा सुनिए। ফলতা বিধানসভায় 21শে মে পুরো ফলতায় পুনর্নির্বাচন ঘোষণা করেছেন জ্ঞানেশ কুমারের নির্বাচন কমিশন। প্রশ্ন এক, যে আপনাদের বজ্র আটুনি কি তাহলে ফসকা গেরো? এত কিছু এত কিছু এত কিছু, তারপর গোটা ফলতা জুড়ে রিগিং হলো, আর আপনারা দিনের দিন ধরতে পারলেন না। তার 3 দিন বাদে तो यहां पर कुणाल घोष ने पहला सवाल यह किया है कि दिन दहाड़े अगर इतनी ज्यादा गड़बड़ी हुई है, इतनी ज्यादा कैप्चरिंग हुई है, तो चुनाव आयोग को दिन दहाड़े क्या पता नहीं चला? अगला सवाल क्या करते जरा सुनिए। গন্ডারের গায়ে সুসুড়ি দিলে 3 দিন পর হাসে, তো আপনাদের কি এত রিগিং হলো যে ডে অফ ইলেকশন ধরতে পারলেন না? প্রশ্ন 2, আপনাদের মুজরো সিংহাম, তো সে তো এত ডায়ালগ, তো সে দাঁড়িয়ে রইলো আর এত রিগিং হলো, তো ওকে আগে সাসপেंड করুন। তাহলে ও तो यहां पर कहते हैं कि जो आपका सिंघम था आईपीएस अजय पाल शर्मा पर वो कटाक्ष करते हैं, अगर दिन दहाड़े इतनी ज्यादा रिगिंग हुई है तो उसे सस्पेंड करना चाहिए चुनाव आयोग को। आगे क्या कहते जरा सुनिए। তাহলে ও কেন পার পেয়ে যাবে? ওর অ্যাকাউন্টেবিলিটি কি? 3, এত কোম্পানি, সেন্ট্রাল ফোর্স, সেনা, আধা সেনা, তো তারা গোটা ফলতা জুড়ে রিগিং ধরতে পারলো না। ফলে যেটা করেছে নির্বাচন কমিশন সেটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, এবং যখন যে সময় এই পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ততক্ষণে 230-এর বেশি আসন নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার গঠন করে ফেলেছেন, এবং ফলতাতেও আবার তৃণমূলের প্রার্থী জিতবেন। আপনাদের শুধু শুধু পণ্ডশ্রম হচ্ছে। আপনারা যে কাজগুলো করলেন, এবার প্রশ্নের উত্তর আপনাদের দিতে হবে। যদি এত রিগিং হয়ে থাকে তাহলে আপনারা ভোটের দিন রিয়াক্ট করলেন না কেন? মুজরো সিংহাম কি করছিল? এত সেনা, আধা সেনা, সাঁজোয়া বাহিনী কি করছিল? ঘুম ভাঙলো 3 দিন পর রাজনৈতিক ছক কষে। ফলে এটা প্রহসনের সিদ্ধান্ত নিলেন এই জ্ঞানেশ কুমার এন্ড কোম্পানি। तो कुणाल घोष कटाक्ष करते हैं कि ज्ञानेश कुमार एंड कंपनी ने राजनीतिक वजह से यह फैसला लिया है। अगर दिन दहाड़े रिगिंग हुई तो सेना क्या कर रही थी, इतने जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो क्या कर रहे थे, उन्हें आखिरकार पता क्यों नहीं चला? बिल्कुल जायज सवाल उठाया है कुणाल घोष ने कि हमारे देश के जो सुरक्षा बल हैं उन्हें जानकारी क्यों नहीं मिली कि कहां हो गई रिगिंग, कैसे हो गई। और आजकल हर आदमी के पास फोन होता है, तुरंत वीडियो बन जाते हैं। और इस चुनाव में तो सबसे ज्यादा फोर्स तैनात की गई है पश्चिम बंगाल में। विपक्षी नेता कटाक्ष करते हैं कि कभी जम्मू कश्मीर में भी इतने सुरक्षा बल तैनात नहीं किए गए जितने पश्चिम बंगाल के चुनाव में कर दिए, तो उन्हें जानकारी क्यों नहीं मिल पाई? इतने बड़े पैमाने पर धांधली हो गई कि चुनाव रद्द ही करना पड़ा। हालांकि इसे लेकर बीजेपी स्वागत कर रही है और कटाक्ष कर रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि अभिषेक बनर्जी का जो डायमंड हार्बर का गढ़ है उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग के इस फैसले पर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय कहते हैं कि द डायमंड हार्बर मॉडल क्रम्बल कर रहा है। तो अभिषेक बनर्जी के गढ़ पर कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि डायमंड हार्बर का जो मॉडल है वो क्रम्बल कर रहा है, वो धराशायी होगा। तो इसे लेकर अभिषेक बनर्जी चैलेंज देते हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, चुनाव आयोग सबको चैलेंज देते हैं। अंग्रेजी में पोस्ट किया है अभिषेक बनर्जी ने, इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं कि अभिषेक बनर्जी ने आखिरकार कहा क्या। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि तुम्हारे बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग और उनके पिट्ठू ज्ञानेश कुमार के लिए 10 जन भी कम पड़ेंगे मेरे डायमंड हार्बर मॉडल पर 1 खरोच तक लाने के लिए। तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब ले आओ। मैं पूरी भारत सरकार को चुनौती देता हूं, फाल्टा आओ, अपने सबसे ताकतवर को भेजो, दिल्ली से किसी गॉडफादर को भेजो, अगर हिम्मत है तो फाल्टा में चुनाव लड़कर दिखाओ। तो अभिषेक बनर्जी दावा करते हैं कि उनके डायमंड हार्बर मॉडल पर 1 खरोच तक नहीं ला सकती बीजेपी। हालांकि दोस्तों ये भी सच्चाई है कि पश्चिम बंगाल में जिसकी सरकार बनेगी उसको फायदा होगा पुनर्मतदान में। अगर सरकार बन गई तो बहुत सारे लोग इस नाम पर वोट देते हैं कि यार सरकार से पंगा लेने में क्या फायदा है, सरकार के हक में ही वोट डालेंगे तो कुछ काम हो जाएंगे। तो पुनर्मतदान अपने आप में लोकतंत्र के साथ एक तरह से मजाक की तरह होता है।
रिजल्ट से पहले पुनर्मतदान होना चाहिए अगर कहीं होना है। जैसे चुनाव आयोग ने कई बूथों पर पुनर्मतदान कल कराया था, तो फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में ही समय रहते कल ही करा देते। चुनाव के बाद तारीखों का ऐलान करना समझ नहीं आता एक विधानसभा क्षेत्र के लिए। अब इस पूरे मामले पर महुआ मोइत्रा क्या कहती हैं? महुआ मोइत्रा कहती है कि मुन्ना बदनाम हुआ, फाल्टा तेरे लिए। फेयर एंड लवली बबुआ साफ तौर पर बंगाल की अपनी जिम्मेदारी से नाच कर बाहर नहीं निकल पाए। उनकी अक्षमता के कारण चुनाव आयोग को पूरे फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान कराना पड़ा। तो यहां पर आईपीएस अजय पाल शर्मा पर कटाक्ष करती हैं महुआ मोइत्रा, फेयर एंड लवली बबुआ कहकर बुलाती हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए। वहीं सागरिका घोष क्या कहती हैं? एक समझौता परस्त चुनाव आयोग से लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों तक 2026 के बंगाल चुनाव ने 3 बार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पूरी दिल्ली की सत्ता की ताकत के खिलाफ खड़ा कर दिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी द्वारा सत्ता हथियाने का एक सुनियोजित प्रयास है। तो टीएमसी कहती है कि पूरा तंत्र लगा दिया है ममता बनर्जी को हराने के लिए, और ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो वाकई खबरों को देखें तो आपको लगेगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है। न केरल की चर्चा है, न तमिलनाडु की चर्चा है, ना और जो 2 राज्य हैं उनकी चर्चा है कि वहां पर भी चुनाव हो रहा है। कोई विवाद नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, कोई पंगा नहीं। तो पश्चिम बंगाल में ही आखिरकार ये सारे पंगे क्यों हो रहे हैं, इसे लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी इसे लेकर क्या कहते हैं? आवेश तिवारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की फाल्टा में चुनाव आयोग ने मतदान रद्द कर दिया है। अब यहां 21 मई को दोबारा वोट डाले जाएंगे। इसके पहले कुछ पोलिंग बूथों पर दोबारा मतदान कराए जा चुके थे। मतलब साफ है कि 2000 प्लाटून सीआरपीएफ तैनात करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन फेल हो गया। दरअसल बात केवल स्वतंत्र चुनाव कराने भर की नहीं है, ममता बनर्जी और जहांगीर खान के अहंकार को तोड़ने की है बाहर आयोग। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार तमल साहा क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इस खबर को लेकर क्या कहते हैं? बंगाल चुनाव 2026 के नतीजे अभी आए भी नहीं हैं और चुनाव आयोग ने एक और चुनाव की घोषणा कर दी। सिंघम लाइट का प्रभाव, फाल्टा के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। ताज्जुब है कि चुनाव आयोग अब फाल्टा के लिए सीएपीएफ की कितनी कंपनियां तैनात करेगा। हो सकता है कि वो कुछ टैंक भी भेज दे, यानी इतनी भारी तैनाती की जा सकती है। तो पश्चिम बंगाल के चुनावी युद्ध को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।